गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ श्लोक इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपने पिछली मेरी वीडियोस में देखा होगा, आई टॉक अबाउट एमयूएन, बट मुझे कुछ रिव्यूज मिले और कुछ लोगों ने कहा दैट आई शुड मेक वीडियोस रिलेटेड टू एकेडमिक्स आल्सो, सो आई प्रेफर्ड मेकिंग इट ऑन अ चैप्टर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर 6 to 11 हर क्लास में रेलेवेंट है। मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अभी दूंगा और मैं फिर स्पेसिफिकली क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स को टच करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं जो यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, देन डू लेट मी नो। पॉलिनोमियल्स, कोई भी चैप्टर को समझने का एक ही तरीका होता है, ब्रेक इट अप। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म, मेनी टर्म्स। मेनी का मतलब तो सबको पता है बहुत सारी। टर्म्स का मतलब क्या होता है? Suppose I have two variables. Let's say x is a variable and I'm taking not a variable, let's say a constant 2. इन दोनों के बीच में जो साइन है वो है नेगेटिव का, माइनस का। इन दोनों को सेपरेट ये माइनस का साइन कर रहा है। x और 2 ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। So in this case we have two terms. That means it is known as a binomial. मोनोमियल वो होगा जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी, ट्राइनोमियल वो होगा जिसमें 3 टर्म्स होंगी, पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। पॉज ही करते। लेट्स टेक एन एग्जांपल x प्लस x। बहुत लोग बोलेंगे ये तो 2 टर्म्स है, हाउएवर दीज आर नॉट 2 टर्म्स, दिस इज 1 term because x plus x can be added together. And when they are added together, they sum up to 2x. And 2x is only 1 term. That means it is a monomial and not a binomial. क्योंकि अब सीबीएसई ने पैटर्न चेंज करा है और अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि छोटे छोटे क्वेश्चंस मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। सपोज आई से x plus y plus 2. Now I have 2 operations of addition. And there are 3 discrete terms, unlike terms. इनको ना मैं ऐड कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इनके साथ। That means it has 3 terms and it is a trinomial. If I take x square plus x square plus 1, आपको लग रहा होगा 3 terms है। No, these aren't 3 terms because x square and x square become 2x square plus 1. So ultimately there are 2 terms. Then it is a binomial. हमने टर्म्स की बात करी, टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात करी। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की। लेट्स से x minus 2 is equals to 5. जब भी is equal to का साइन आ जाता है, it becomes a equation. इस इक्वेशन के अंदर 2 यहां माइनस हो रहा है तो 2 यहां पे प्लस होगा। 5 plus 2 is 7. x की वैल्यू आ गई 7। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाए, x की वैल्यू यहां पे 7 ही होगी और कुछ हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स इट हैज यूनिक मतलब एकदम अलग सोल्यूशन। दैट मीन्स इट इज एन इक्वेशन। वेयर एज इफ आई से x minus 2, आप किससे भी जाके पूछेंगे, कोई बोलेगा x को 100 ले लो, कोई बोलेगा 200, 300, कुछ भी आप ले सकते हैं। दैट मीन्स हियर इट इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, जबकि इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है which can never be changed. So we have understood the difference between what is an equation and what is an maths is always based on practice and questions. बहुत सारे क्वेश्चन करने से अच्छा एक क्वेश्चन करो और ऐसा करो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। You can pause the video and note down the question. Now, question says classify the following expressions. एक्सप्रेशन इसने बोला है कि इनमें कोई भी हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन को पढ़ना इज द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स। सेकेंड थिंग इज क्वेश्चन आपको घुमा कहां पे रहा है। x plus x plus y plus 2, x और x को अगर मैं ऐड करूंगा दे विल सम अप टू 2x। 2x और y का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। दैट मीन्स दे आर अनलाइक टर्म्स प्लस 2। मेरे पास 3 टर्म्स आ गई, दैट मीन्स इट्स अ ट्राइनोमियल। लेट्स लुक एट दी पार्ट। y और 3y रिश्ता है आपस में, 3y और y। जब y लिखा है इसका मतलब इसके साथ 1 जुड़ा हुआ है। 1y 1 plus 3 is 4y। और मुझे कहीं y नहीं दिख रहा तो मैं इसको 4y रहने देता हूं।
टिक मार दिया मैंने इसके ऊपर ताकि मैं वापस इन्हें ऐड ना करूं। z का कोई रिश्तेदार नहीं दिख रहा, z लिख दिया। 4 का भी कोई नहीं है, अकेला बेचारा। x का भाई है x, बट इसके ऊपर पावर है 2। दे आर नॉट लाइक। x स्क्वायर मीन्स x अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, x इंटू एक्स। आई कैन नॉट एड x टू इट, so that means they are discrete or unlike terms. So if I calculate 1, 2, 3, 4, 5, it has 5 terms, which is the name of the chapter itself. It is a polynomial. C part, x और 3x रिश्ता है 4x हो जाएंगे। 4x में से मैं 2 माइनस करूंगा, 4 minus 2 is 2. It will be 2x. It is only one term. That means it is a monomial. Fourth part, 2x का कोई yes x है, 2x और x को जब मैं माइनस करूंगा तो आंसर आएगा x, क्योंकि 2 minus 1 is 1, -3 plus 1, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 minus 1 2 होता है, और हम बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। There are 2 terms. That means it is a बायनोमियल। ई पार्ट, x कोई साथी नहीं है, x रहने दिया, टिक मारा x के ऊपर। y का साथी है 2y, इट विल सम अप टू 2 plus 1 3y plus 4। मेरे पास 3 अलग अलग टर्म्स आ गए जिनके बीच में कोई संबंध नहीं है। दैट मीन्स इट इज अ ट्रायनोमियल। अगर मैं आपको भारी भरकम इंग्लिश में बताता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। ऑलवेज ब्रेक मैथ्स इनटू योर ओन लैंग्वेज। खुद की छोटी छोटी फनी टर्म्स बनाओ, फनी वे से पढ़ो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है सबसे स्कोरिंग है और बच्चे सबसे ज्यादा इससे डरते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू मास्टर एट इट, यू विल मास्टर एट एवरीथिंग। आई होप आपको आज का ये वीडियो, ये पॉलिनोमियल्स के बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लास 9 के पर्सपेक्टिव से बनाऊं, 8, 7, 6 से लेकर 12 तक कोई भी टॉपिक है आपके पास, 11, 12 में कॉमर्स स्ट्रीम का कोई भी टॉपिक है, यू डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। दिस इज अ स्पेशल एडिशन फॉर दोज हु थिंक मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट। मैथ्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, क्लास 10 स्पेशली, अगर आप एसएसटी में बहुत लोगों को दिक्कत आती है लर्न करने में, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू ही हम पढ़ेंगे। वी विल नेवर रीड द बुक। So thank you for watching. Stay tuned for more updates. Thank you for the love. Signing off, Shloka.